Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 द स्केलेटल सिस्टम पार बी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। So we have objectives: define the skeletal system, discuss the structure, types and function of bone, and list the function of the skeletal system. Identify the bone of axial and appendicular skeletal and describe the various markings on the surface of the bone. And also describe the bone of the skull, vertebral column, the rib cage or chest, pectoral girdle and upper extremity, pelvic girdle and lower extremity. And briefly discuss the difference between male and female pelvis. So first of all, we need to know what is skeletal system. The framework of the body consisting of bones and other connective tissues which protect and supports the body tissue and internal organ. Skeleton can be defined as the hard framework of human body around which the entire body is built. स्केलेटल सिस्टम हमारे साथ बोन का वो फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन हैं वो महफूज होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ बॉडी टिश्यू को और इंटरनल ऑर्गन को। हमारे साथ कंपोनेंट क्या क्या है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। Human skeleton is composed of the following component: bones, cartilage, ligaments. Ligaments connect bone to the bone and tendon connect bone to muscle and joints. इन सारी चीजों से हमारे साथ skeletal system बनता है। Now what is the function of the skeletal system? First of all, the skeletal system provides structural support for the body, maintaining its shape. अगर आप अपनी शेप के बारे में सोचिए, किस तरह से आप मूवमेंट करते हैं, किस तरह आराम से आप चलते हैं, प्रॉपर आपका एक शेप है, स्ट्रक्चर है, तो ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम इस तरह से प्रॉपर शेप में नहीं हो सकते थे, फिर हम गोश्त का सिर्फ एक लोटला होते। Bones protect vital organs such as the brain and heart from external injury. आप अगर देखिए स्कल को, तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए वाइटल ऑर्गन है। और उसको थोड़ी सी भी चोट अगर पहुंचती तो हम हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है, लेकिन स्कल उसको प्रोटेक्ट करता है और इंजरीज से बचाता है। अगर हम हार्ट को देखें तो रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, फ्रॉम एक्सटर्नल हार्म और एक्सटर्नल डैमेज। बोन्स, जॉइंट and muscle and tendon collaborate to facilitate body movement। आप जो मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं आराम से, इसमें हमारे साथ बोन, जॉइंट, जो स्केलेटल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है, उनका बहुत बड़ा रोल है। बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉडी हेमाटोपोietic फंक्शन। हमारे साथ जो लार्ज बोन होते हैं उनमें बोन मैरो मौजूद होता है, जो कि ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी में जितनी भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जितनी भी ब्लड कंपोनेंट्स है, वो हमारे साथ बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। The skeletal system stores essential mineral including calcium and phosphorus for physiological process। हमारे साथ skeletal system बोन के अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस स्टोर होता है, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो फिर हमारे यूज़ के लिए वो वापस रिलीज करता है, ताकि हम अपनी एसेंशियल ज़रूरत को पूरा कर सकें।
और जब वापर मकदार में कैल्शियम फास्फोरस मुख्तलिफ इसेंशियल मिनरल मौजूद होते हैं तो फिर दोबारा से वो बोन में स्टोर होते हैं। सो बोन के बारे में अगर हम बात करें, एडल्ट ह्यूमन बॉडी हमारे साथ 206 बोन से बना होता है। और जब हमारे साथ बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 राउंड अबाउट बोन होते हैं जो कि बाद में फ्यूज होके 206 बोन बन जाते हैं। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, सेमी-रिजिड एंड कॉन्स्टेंटली रिमोल्डेड। बोन हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फ्लेक्सिबल बोन भी होते हैं, सेमी-रिजिड एंड कॉन्स्टेंटली रिमोल्डिंग बोन भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। Gives attachment to muscle and tendon. Longest bone of the body is femur. इसको आपने याद रखना है कौन सा longest bone है। And stapes is the shortest bone of the body. Stapes जो है ना हमारे साथ shortest bone है, ये हमारे साथ ईयर में पाया जाता है, कान में। अगर हम बोन की स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो उसमें फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे साथ। सबसे पहला हमारे साथ है पेरियोस्टिनम। पेरियोस्टिनम हमारे साथ जो आउटर लेयर होता है बोन को कवर करने वाला, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। जो हमारे साथ ब्लड वेसल, नर्व्स या टेंडन एंड लिगामेंट अटैच होते हैं वो पेरियोस्टिनम के साथ अटैच होते हैं। कम्पैक्ट बोन हमारे साथ जो फर्स्ट लेयर है पेरियोस्टियम, उसके नीचे जो लेयर होता है उसको हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं। शार्पी फाइबर सिक्योर पेरियोस्टिनम टू अंडरलाइन बोन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेरियोस्टिनम को। एंड इंडोस्टियम हमारे साथ जो इनर लेयर होता है जिसमें बोन सेल मौजूद होते हैं उसको हम इंडोस्टियम कहते हैं। दिन हमारे साथ स्पॉन्जी बोन या इसे हम कैलियस बोन भी कहते हैं, कैंसिलियस बोन, लाइज बीनीथ द कम्पैक्ट बोन, उसमें हमारे साथ बोन मेरो मौजूद होता है कैंसिलियस बोन में या स्पॉन्जी बोन में, जो कि कम्पैक्ट बोन से नीचे मौजूद होता है। एंड उसके अंदर हमारे साथ फिर बोन मेरो मौजूद होता है जो कि फिल द गैप्स बिटवीन स्पॉन्जी बोन, और स्पॉन्जी बोन के दरमियान जो गैप्स होता है उसमें बोन मेरो मौजूद होता है जो कि ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हमारे पास थ्री पार्ट्स है एक लार्ज बोन का। सबसे पहले हमारे साथ है डायपाइसिस। डायपाइसिस जो दरमियान वाला पार्ट होता है इसको हम डायपाइसिस कहते हैं। शाफ्ट ऑफ द बोन इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द बोन लेंथ, जो लेंथ होती है बोन की वो डायपाइसिस पे मुश्तमिल होता है। डेंस बोन covered by fibrous connective tissue and having medullary cavity which contain yellow bone marrow। इसमें हमारे साथ बोन मेरो भी मौजूद होता है, उसके अंदर जो मेडुलरी कैविटी होता है उसके अंदर हमारे साथ स्पॉन्जी बोन होता है, फिर उसमें बोन मेरो मौजूद होता है। मेटापाइसिस इसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं या एपिपाइसल ग्रोथ प्लेट, जो कि हम जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ती है, हमारी बॉडी बढ़ती है, उसमें ये जो मेटापाइसिस है, ग्रोथ प्लेट है एपिपाइसल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी बढ़ने की वजह से ही हमारी हाइट बढ़ती है। इसमें हमारे साथ हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता से फिर जब हमारी उम्र 18-20 साल पहुंच जाती है तो फिर स्ट्रॉन्ग बोन में कन्वर्ट हो जाता है। एपिपाइसिस, ये हमारे साथ जो एंड होता है लॉन्ग बोन का वो हमारे साथ एपिपाइसिस है। Thin layer of compact bone surrounding spongy bone and covered by articular cartilage, hyaline cartilage and slippery and smooth। ये हमारे साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज पे मुश्तमिल होता है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है क्योंकि उसके साथ जो दूसरा बोन होता है वो प्रॉपर अटैच होता है टेंडन या लिगामेंट के जरिए और मूवमेंट में हेल्प करता है। Each epiphysis meet diaphysis at metaphysis। जो एपिपाइसिस हमारे साथ है डायपाइसिस के साथ उसका कनेक्शन
किसके जरिए है? मेटापाइसिस के जरिए, जो दोनों के दरमियान मौजूद होता है। आई होप आपको ये क्लियर आ गया होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बोन के जो लार्ज बोन होते हैं उसमें हमारे साथ 3 पार्ट है। डाइपाइसिस जो मिडल पार्ट है, मेटापाइसिस जो डाइपाइसिस और एपिपाइसिस को कनेक्ट करता है, और जो एंड पाथ है उसको हम एपिपाइसिस कहते हैं। अब हमारे साथ बोन के मुख्तलिफ टाइप्स है। ओस्टोसाइट्स, हमारे साथ जो मेच्योर बोन सेल होते हैं उसको हम ओस्टोसाइट कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट, जो हमारे साथ बोन फार्मिंग सेल होते हैं, जो कि नए बोन के सेल होते हैं, अभी वो बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एंड ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन के डिस्ट्रॉइंग सेल होते हैं, और जो पुराने सेल होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करता है ताकि नए सेल बन सके और हमारी बॉडी जो है ना प्रॉपर और भी ग्रोथ करे। और उसकी बैकग्राउंड की वजह से हमारी बोन जो है ना रिमोल्डिंग उसमें होती है, जो मुख्तलिफ मैट्रिक्स होते हैं, और कैल्शियम भी रिलीज होता है हमारी बॉडी में। बोन रिमोल्डिंग इज a process by both osteoblast एंड osteoclast। जो नए सेल बन रहे हैं उसमें भी बोन रिमोल्डिंग होती है, जो पुराने सेल टूट रहे हैं उसमें भी बोन रिमोल्डिंग होती है, ताकि हमारे साथ बोन की प्रॉपर ग्रोथ हो। नेक्स्ट हमारे साथ है फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शन ऑफ बोन में हमारे साथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द सॉफ्ट ऑर्गन। हमारे साथ जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, उनको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? हमारी बोन्स। मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल, मूवमेंट में हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ मिनरल, जैसे अभी हमने कैल्शियम फास्फोरस की बात की। एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो बोन मैरो होता है हमारे साथ, उसमें मुख्तलिफ ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे साथ है टाइप्स ऑफ बोन। हमारे साथ 4 बेसिक बोन टाइप है, जो कि इसमें हमारे साथ लॉन्ग बोन शामिल है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन है, सिसमाइड बोन। लॉन्ग बोन में हमारे साथ ह्यूमरस आता है, जो आम का बोन है, या पिक्चर में आप देख सकते हैं। शॉर्ट बोन में कार्पल, जो रिस्ट बोन है हमारे हाथों में। फ्लैट बोन में हमारे साथ स्कल बोन या स्केपुला आता है। एंड इर्रेगुलर बोन में हमारे साथ जो वर्टेब्रा आता है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टेब्रा होते हैं वो हमारे साथ इर्रेगुलर बोन है। अब लॉन्ग बोन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। Long bones are the longest bone in the body and typically longer than wide. Have a sharp diaphysis with head prepices at both ends. इसमें हमारे साथ अभी हमने बात की जो लॉन्ग बोन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें डायपाइसिस जो उसका मिडिल पार्ट है, एपिपाइसिस उसका जो एंड पार्ट है। Outer compact bone is spongy inner, known as cancellous bone containing bone marrow। जो आउटर पार्ट है उसको हम कंपैक्ट बोन कहते हैं, एंड जो इनर पार्ट है उसको हम कैंसिलिस बोन, जो कि उसमें के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है। बोथ ends are covered in hyaline cartilage to provide cushion and protection। दोनों एंड उसके हाइलिन कार्टिलेज से कवर होते हैं, जो कि हमारे साथ जो कुशन, अगर इंजरी वगैरह हो जाए तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग बोन के एग्जांपल हमारे साथ फीमर है, जो हमारे साथ टाई बोन है, ह्यूमरस है, जो हमारे साथ हैंड बोन है। नेक्स्ट हमारे साथ है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन हमारे साथ वाइडर होते हैं देन कंपेयर टू लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली ए थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन विद cancellous bone on the inside। Have a primary function of providing support and stability with little movement। जो हमारे साथ छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हाथों के जो बोन है, इसे हम कार्पल एंड टार्सल बोन भी कहते हैं, उसमें हमारे साथ शॉर्ट बोन होते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है प्लेट बोन। ये हमारे साथ 10 प्लेटन होते हैं, यूजुअली कर्व्ड, जो स्केपुला बोन है हमारे साथ। थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट
bone around a layer of spongy bone and providing protection to the body vital organ and being a base for muscular attachment. स्कल, रिब्स, sternum, scapula जो शोल्डर बोन है, ये सारे हमारे साथ फ्लैट बोन में आते हैं। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन सा बोन शॉर्ट है, कौन सा बोन हमारे साथ लॉन्ग बोन है। नेक्स्ट हमारे साथ है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन जिसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती, इसमें हमारे साथ वर्टेब्रा बोन है। They primarily consist of cancellous bone with a thin outer layer of compact bone. इसमें अंदर स्पॉन्जी बोन होता है, कम कैंसलस बोन होता है, और कम्पैक्ट बोन जो हो उसका ऊपर पार्ट और बहुत ज्यादा थिन होता है। इसमें हमारे साथ वर्टेब्रा शामिल है। नेक्स्ट हमारे साथ है सिसमाइड बोन। Sismoid bone are usually short and irregular bone embedded in a tendon, present in a tendon where it passes over a joint which serve to protect the tendon. फॉर एग्जाम्पल पेटेला, हमारे साथ जो नी कैप है, पटेला बोन है, उसको हम सिसमाइड बोन कहते हैं। यूजुअली ये हमारे साथ टेंडन के जरिए कनेक्ट होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है बोन मार्किंग। देयर आर थ्री जनरल क्लासेस ऑफ बोन मार्किंग: आर्टिकुलेशन, प्रोजेक्शन एंड होल। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ थ्री मार्किंग हमने दी है। सबसे पहला है आर्टिकुलेशन। Articulation mean name imply and articulation is where two bone surface come together। मतलब दो बोन के सर्फेस जब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जॉइंट के जरिए, इसको हम आर्टिकुलेट या आर्टिकुलस कहते हैं। These surfaces tend to conform to one another such as one being rounded and the other cube to facilitate the function of the articulation। मूवमेंट में ये हमारे साथ हेल्प करते हैं। एक राउंडेड होता है, दूसरा क्यूब होता है, ताकि प्रॉपर जॉइंट मूवमेंट हो सके। प्रोजेक्शन हमारे साथ क्या है? ए प्रोजेक्शन इज एन एरिया ऑफ बोन दैट प्रोजेक्ट above the surface of the bone and these are the attachment point for tendon and ligament। इसके जरिए हमारे साथ क्या अटैच हो रहा है? टेंडन एंड लिगामेंट। In general, their size and shape is an indication of the force exerted to the attachment to the bone। ये हमारे साथ जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं मूवमेंट के दौरान, उसमें हेल्प करता है। एंड लास्ट हमारे साथ है होल। A hole is an opening in the bone that allow blood vessel and nerve to enter the bone। बोन में जो छोटी छोटी सुराख होते हैं, उसके जरिए जो नर्व्स एंडिंग होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके, वो हमारे साथ बोन के होल में होते हैं। As with the other marking, their size and shape reflect the size of the vessel and nerves that penetrate the bone at this point। मतलब जितना हमारे साथ नर्व या विसल का साइज होता है, उतनी ही इन होल का साइज होता है, ताकि इजिली ब्लड वेसल या नर्व उसके अंदर गुजर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकुलेशन में मुख्तलिफ मार्किंग जो हमारे साथ है। सबसे पहला हमारे साथ कॉन्डाइल मार्किंग है। ये हमारे साथ एक राउंडेड नॉब दैट आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। दो बोन जब हमारे साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे ह्यूमरस या फीमर बोन है, तो उसको हम कॉन्डाइल कहते हैं, क्योंकि एक ग्राउंडेड नोब वो बनाता है। आपने अगर अपने नी बोन को चेक करें, फीमर बोन को या ह्यूमरस बोन को, वो आपको राउंड सा नजर आएगा उसकी एंड पे। पेसेट हमारे साथ एक स्मूथ प्लेट स्लाइटली कनकेव और कन्वेक्स आर्टिकुलर सर्विस होता है। आर्टिकुलर पेसेट ऑफ द वर्टेब्रा। वर्टेब्रा में जो हमारे साथ कनकेव या कन्वेक्स सर्विस आपको नजर आता है, इसको हम पेसेट कहते हैं। एंड लास्ट हमारे साथ हेड होता है, जो प्रोमिनेंट एक्सपेंडेड एंड ऑफ ए बोन होता है। हेड ऑफ द फीमर अगर आप देख ले, राउंडेड आपको नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है एक्सटेंशन एंड प्रोजेक्शन। यहाँ पे हमारे साथ 5 टाइप्स है। क्रेस्ट है हमारे साथ, जो एक नैरो रिजिड एरिया होता है, जो पेल्विस का बोन है, इलियक क्रेस्ट ऑफ द पेल्विस। प्रोट्यूबरेंस हमारे साथ जो बोनी आउटग्रोथ होता है, या जो चिन होता है हमारे पेस में, जो बाहर निकला हुआ होता है प्रोट्रूडिंग पार्ट, उसको हम प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। स्पाइन हमारे साथ जो नेरो प्रोसेस होता है, शार्प
उसको हम स्पाइन ऑफ द स्किपुला में आप देख सकते हैं कि वो नैरो सा निकला हुआ होता है। ट्यूबरसल हमारे साथ स्मॉल राउंडेड प्रोसेस होता है जो कि ह्यूमरस बोन में आप देख सकते हैं। एंड ट्यूबर ट्यूबरोसिटी हमारे साथ जो रब एलिवेटेड सरफेस होता है टिबियल ट्यूबरोसिटी, जो टिबियल बोन होता है पैरों में, वहां पे आपको ये नजर आता है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है डिप्रेशन एंड पैसेज एंड कैविटी। डिप्रेशन में हमारे साथ मुख्तलिफ फोसा आता है, फोवी आता है, सल्कस आता है। फोसा हमारे साथ जो शेलो ब्रॉड एलांगेटेड बेस होता है, जिसे हम इलियक फोसा, जो इलियक बोन होता है उसमें ये मौजूद होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं और किस तरह से ये दिखते हैं। फोविया हमारे साथ जो फीमर बोन में छोटा सा पिट न आपको नजर आता है, उसको हम फोविया कहते हैं। एंसल्कस हमारे साथ जो ह्यूमरस बोन होता है उनमें मौजूद होता है, जो कि टेंडन नरो या ब्लड वेसल के लिए छोटा सा सुराख होता है। पैसेज एंड कैविटी में हमारे साथ कैनाल आता है, जो कि जिसके जरिए ट्यूबुलर पैसेज और टनल इन ए बोन, कॉन्डाइलर कैनाल ऑफ जिसका, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ वेसल वगैरह गुजरते हैं। फिशर हमारे साथ जो छोटा सा सुराख नजर आता है आपने, आई का जो बोन है ऑर्बिटल फिशर बिहाइंड द आई, उसमें फिशर आपको नजर आएगा। एंड पुरामिन हमारे साथ जो होल होता है स्कल के बोन में, उसको हम पुरामिन मैग्नम ऑफ द स्कल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बोन के पार्ट्स को, ओविया को, कैपिटस को, हेड को, ट्यूबरसेल को, सल्कस को। ये हमारे साथ मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। यहाँ पेल्विस बोन में आप फोसा को, क्रेस्ट को देख सकते हैं। एंड जो स्कल के बोन है, यहाँ पे आप प्रोटूबरेंस जो चिन बोन है उसको आप देख सकते हैं। अब हमारे साथ मुख्तलिफ पार्ट्स आते हैं स्केलेटल सिस्टम में, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।